अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सीएन स्टडी। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैथ 302 के इम्पोर्टेंट लेक्चर हम लोग देख रहे थे इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन से एमसीक्यूज या कौन से क्वेश्चन जो हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। मैंने 3 वीडियोस बनाई थी, इसके 3 पार्ट बनाए थे ताकि वीडियो शॉर्ट हो और अच्छी तरह समझ आ जाए और बोर ना हो आप लोग, इसलिए। और मैंने आपको कहा था कि मैं एक एक्सेल का पार्ट बनाऊंगी, एक्सेल वीडियो कवर करेंगे हम उसमें एक्सेल पार्ट, क्योंकि मैथ 302 का सारा काम हमारा एक्सेल पे होता है और आधे से ज़्यादा पेपर जो है हमारा एक्सेल में कवर हो जाता है। मींस के आप लोगों को कुछ डेफिनेशंस और कुछ चीज़ें जो हैं वो याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो आप लोग एक्सेल से सेम एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं और इसमें आप लोगों को कुछ भी नहीं कहेंगे पेपर एग्ज़ाम वाले, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो एक्सेल के हवाले से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं देखती हूँ और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कौन सी डेफिनेशंस आप लोगों ने याद नहीं करनी और जो चीज़ें आप लोग एक्सेल से फाइंड कर सकते हैं, कौन से एमसीक्यूज आप एक्सेल से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास है एडिशंस, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सारा हमने एक्सेल पे करना है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ परफॉर्म करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। जैसे हमने 2 और अगर आप इसमें आए तो 3 हमने प्लस करना है, तो हम कोई भी इसमें से कोई भी बॉक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यही बॉक्स सेलेक्ट करूंगी। अगर आपने इनको एडिशन करनी है तो सबसे पहले आपने इक्वल टू दबाना है, ठीक है। इक्वल टू प्रेस करेंगे तो ही आप लोगों को क्या कहते हैं सारे क्वेश्चन होंगे। और इक्वल टू हर क्वेश्चन में बेशक आपने मल्टीप्लाई करना हो और प्लस करना हो, सब्ट्रैक्शन करनी हो, डिवीजन करनी हो, एक्सपोनेंट निकालना हो, इक्वल टू आपका हर क्वेश्चन में लगेगा, ठीक है। इक्वल टू दे के पहले जिस चीज़ को ऐड करना है वो प्रेस करेंगे, देन प्लस कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, ठीक है, और फिर 3 करेंगे और फिर एंटर दबा देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो है ये एडिशन परफॉर्म होगा, ठीक है। इसी तरह अच्छा, अब हमने अगर सब्ट्रैक्शन करनी हो, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, तो हम इधर 20 और इधर अगर 10 रखेंगे तो अगर मैं इस सेल में जाती हूँ कि मेरा रिजल्ट है तो इक्वल टू प्रेस करेंगे 20, देन माइनस और 10 और देन एंटर करेंगे तो ये हमारे पास इसका सब्ट्रैक्शन का आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही मल्टीप्लाई भी होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई अगर हमने करना हो 3 को 4 के साथ करना हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है आपने यही सेल पे लेना, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमने इधर मल्टीप्लाई करना तो इक्वल टू प्रेस करेंगे और 3 क्लिक करेंगे, देन स्टेरिक एंड देन 5 और देन एंटर करेंगे तो ये आपको मल्टीप्लाई दे देगा आंसर, ठीक है। और ये आप अपनी सेल मर्जी से चूज़ कर सकते हैं। देन डिवीजन भी इसी तरह होगा। डिवीजन के लिए हमारे पास स्लैश यूज़ होती है, ठीक है। तो 20 डिवाइड 10 करना हो तो इस सेल में इक्वल आएगा 20, देन स्लैश, देन 2 और देन एंटर होगा तो ये डिवीजन का आंसर भी हमारे पास आ जाएगा। ये तो बेसिक चीज़ें थी जो कि आपको शायद पता भी हो, तो ये मुश्किल चीज़ें नहीं थी। नेक्स्ट हम देखते हैं हैंड आउट में हमारे पास क्या चीज़ है मुश्किल, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ अब इसमें आपको प्लस माइनस परफॉर्म, ये सारे आपको स्टेप बताए हुए हैं कि आपने अब कौन सा सेल प्रेस करना है और कौन सा सेल नहीं प्रेस करना। एक ये सेल लिखे हुए हैं आपके पास और एक ये सेल लिखे हुए हैं, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। तो अब अगर आपसे पूछें कि ये जो 15 वाला सेल है इसका नंबर क्या है तो ये आएगा आपके पास D14। ये आपके पास ऊपर यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। D14 ये सेल का नाम है। तो D14 कैसे बनता है, यहाँ से ये D पे आ रहा है और यहाँ से ये 14 में आ रहा है, ठीक है। ये D और ये 14, ये इस तरह हमारे पास जो बनता है वो D14 बनता है, ठीक है। इसको कोई और कलर कर दें तो ये इस तरह हमारे पास बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आती है, देखिए आपको एडिशन करके दिखा रहे हैं, फिर ये मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करके दिखाएंगे। इस तरह आपको सारी चीज़ें परफॉर्म करके दिखाएंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। एंड अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड कर रही हूँ। ज़्यादातर साइकोलॉजी की सब्जेक्ट मैंने अपलोड किए हैं। अगर आप लोगों को किसी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर चाहिए हो तो मुझे बताएं और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी किस्म का इशू हो तो मैं आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे दूँगी, ठीक है। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। देन चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हुआ है, इसमें आपको सारी ग्रेडिंग सिस्टम बताया हुआ है, ठीक है। इसको स्किप कर दें। जो हमें एक्सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आपने करनी है, ठीक है। देखें अब ये क्वेश्चन है, ये आपको कह रहे हैं एक्सेल पे परफॉर्म करना है तो सिंपली आपने एक्सेल में सारी चीज़ें पुट करनी है और उसका आंसर निकाल लेना है। तो अगर हम इसी को पुट कर लेते हैं, कहाँ पे है इनकी सारी, ये तो कॉपी नहीं होगा। अच्छा आगे चलते हैं। ये सारा जो परसेंट वगैरह है ये आप इजी है, ये एक्सेल में नहीं परफॉर्म होगा, ये ऐसे ही परफॉर्म होगा।
तो ये आसानी हो जाएगा। अगर ये वाली चीज़ें आए आपके पास के बेसिक सैलरी और हाउस रेंट आपने फाइंड करना है, तो ये इसमें स्टैटिक लगेगा। आप लोग सिंपली 6000 क्लिक करेंगे, देन स्टैटिक, देन 2700 करेंगे क्लिक और एंटर दबाएंगे, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा ग्रॉस रेन्यूमेशन का। ठीक है, मतलब सिंपली प्लस माइनस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपने माइंड में रखना है। ये माइंड में रखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन जो हैं वो इजी हो जाएंगे। ठीक है, देन हमारे पास जो डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, एवरेज। ठीक है, एवरेज देख लेते हैं यहाँ पे। अगर हम इधर 2 3 4 7 6, ठीक है, ये हमने चीज़ें निकाली। अगर आपको किसी भी फार्मूला फाइंड करना है, कोई भी आपको फार्मूला एमसीक्यू में देते हैं कि इसका सिंटेक्स बता दें हमें, तो या उसको फाइंड करके बता दें, तो आपने सिंपली आना है एक्सेल में आके आपने अपना क्वेश्चन लिखना है, इक्वल प्रेस करना है। और अगर मैंने जैसे एवरेज का फार्मूला लेना है, तो मैंने AV ही अभी टाइप किया है, तो AV से जितने रिलेटेड फार्मूलाज थे वो उसने मुझे नीचे दे दिए। ये था सिंपलेस्ट जो तरीका है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वो थोड़े से मुश्किल है, इसलिए मैं आपको वो नहीं बता रही। ठीक है, ये सिंपलेस्ट तरीका है हमारे पास। तो नीचे देखें, अब एवरेज या इफ़ और इफ़ एल्स भी आ रहा है हमारे पास। हमने सिंपल एवरेज फाइंड करनी है, तो अब एवरेज का जो सिंटेक्स है वो हमारे पास ये सामने लिखा हुआ आ रहा है। अगर तो आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे तो आप एज इट इज़ यहाँ से उठा के, यहाँ से देख के और वहाँ पे लिख सकते हैं। और अगर तो आपसे क्या कहते हैं एमसीक्यू में पूछ रहे हैं, एमसीक्यू में इस तरह पूछते हैं कि अगर आपको वो बताएंगे विच कैन बी नंबर और नेम डैश और रेफरेंस, तो डैश में क्या आएगा, एरे आएगा। आप लोग आसानी से यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। और अगर एवरेज की बात कीजिए तो एवरेज का इसको डबल क्लिक करेंगे। अब आपने नंबर 1 सॉरी मैंने नंबर 2 लिखी ही नहीं है, इसको क्रॉस करते हैं, दोबारा से लिखते हैं। अच्छा, ये मैंने नंबर 1 लिखी है। एवरेज फाइंड करने के लिए आपके पास 2-3 लाइनें होनी चाहिए। ठीक है, सॉरी ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब मैं इस सेल में जो है एवरेज फाइंड करना चाहती हूँ। इधर मैंने इक्वल प्रेस किया और एवरेज AV, नीचे एवरेज आके डबल क्लिक करेंगे तो ये कहेगा जी नंबर 1 जो है रो को क्लिक करें। तो मैं इसको नंबर 1 को क्लिक करूँगी और ये मैं सारी ले लूँगी। देन मैं नंबर 2 को क्लिक करूँगी, इधर कॉमा लगाएंगे हम, कॉमा ये। ठीक है, फिर नंबर 2 को क्लिक करूँगी और नंबर 2 आ जाएगी और एंटर करूँगी, तो ये हमारे पास इसकी एवरेज आ जाएगी। एवरेज अगर आपको सिंपल एमसीक्यू में दिया हुआ है तो आप यहाँ से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आपके एमसीक्यू 100/100 मार्क्स ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये एवरेज फाइंड कर लिया। देन हमारे पास परसेंटेज है। परसेंटेज कैसे फाइंड करनी है वो भी आपको पता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब स्टैटिक प्रेस करेंगे तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। देन आपके पास जो है नेक्स्ट क्या है, वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए तो स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा अगर आप लोग पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें देखना चाहते हैं। लेक्चर नंबर 6 है हमारे पास। इसमें वो MCQ टाइप चीज़ें हैं कुछ जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, वो चैप्टर आगे में। ठीक है, अच्छा, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। और अगर आप लोगों को कोई और इशू हो तो भी आप मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हैं या इधर कमेंट कर दें, मैं इधर भी देख लूँगी। डिस्काउंटेड वैल्यू फाइंड करनी है, देखना पड़ेगा डिस्काउंटेड वैल्यू का हमारे पास। डिस्काउंटेड वैल्यू का हमारे पास कोई भी फार्मूला नहीं है, तो ये तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। ये तो आप लोगों ने याद करने हैं, इसका एक्सेल में कोई भी तरीका नहीं है। ये देखें, अब ये कौन सा चैप्टर नंबर है, चैप्टर नंबर है 8 से हमारे पास स्टार्ट हो रहे हैं फंक्शंस। तो अब ये है क्यूपिड फंक्शन। ठीक है, तो हम सिंपली जाके अगर यहाँ पे लिखें इक्वल टू क्यूपिड CUM, ये देखिए आ गया आपके पास क्यूपिड। अब इसका जो सिंटेक्स है वो सारा लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, रेट, NPR, PV, स्टार पीरियड, एंड पीरियड टाइप। ठीक है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। जस्ट आपने अगर आपके सिंटेक्स आता है MCQ में तो आप लोग एक्सेल से देख लें, और अगर क्वेश्चन आता है तो अभी एक्सेल से देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सारा जो इसका सिंटेक्स लिखा हुआ है एज इट इज़ आपको एक्सेल ने भी वही दिया है। आप लोग ड्यूरिंग पेपर भी चेक कर सकते हैं। और अगर आपने लाइक क्वेश्चन जो है फाइंड करना हो तो अब आपको इसमें इसको चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। हमारे पास रेट है। ठीक है, मैं एग्जांपल ले रही हूँ 20, और आगे हमारे पास इसका सिंटेक्स क्या है, NPR PV 20 30 33 46 करना था इसको मैंने, 46 और 30, ये मैंने अपने से कोई भी वैल्यूज़ ले ली हैं। अब हम इसका क्यूपिड अगर फाइंड करना हो
फिर कॉमा लगाएंगे 30, फिर PV, फिर कॉमा, फिर इसको क्लिक करेंगे। कॉमा के साथ साथ अगर स्टार्ट पीरियड और एंड पीरियड लेने की अक्सर ज़रूरत नहीं होती हमें, और ब्रैकेट बंद करने की भी ज़रूरत नहीं होती, तो अगर इसको खाली एंटर करेंगे तो इधर मैंने अपने से वैल्यूज़ ली थी आपको, इसलिए वो मुझे एरर दे रहा है क्योंकि मैंने वैल्यूज़ नहीं ठीक ली, क्योंकि रेट वगैरह में जो है वो परसेंटेज यूज़ होती है, मैंने परसेंटेज यूज़ नहीं की, इस वजह से मुझे एरर देता है। अगर आप लोगों के पास वैल्यूज़ हों तो आप लोग सिंपली इधर पुट करें, उसको फार्मूला लगाएं और उसको लिख सकते हैं, आप लोग आंसर निकाल सकते हैं एक्सेल से, ठीक है। अब ये देखें उन्होंने हमें रेट जो है 9% दिया हुआ है, मैंने वहाँ परसेंट यूज़ ही नहीं किया तो मुझे उसने आंसर भी नहीं दिया। अच्छा, ये क्यूमिंग पिट था और ये क्यूम्प्रिंग है, तो ये भी हमारे पास में अवेलेबल है, ठीक है। ये पहले एक्सेल को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर हमने CUM, ये देखिए क्यूम्प्रिंग P नीचे आया हुआ है, इसका भी डबल क्लिक करें तो इसका भी सिंटेक्स हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी नॉमिनल रेट, नहीं सॉरी, इफ़ेक्ट, ठीक है। इफ़ेक्ट हमारे पास इफ़ेक्ट भी है मौजूद इधर, ठीक है। इसको क्रॉस कर दें, इफेक्ट, ये देखें इफेक्ट भी हमारे पास है, और इसका ये हमें रिटर्न क्या कर रहा है, इफेक्टिव एनुअल रेट रिटर्न कर रहा है। अगर इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो भी आप यहाँ से देखें और बाकी अपने से बनाएं और पेपर में लिख दें, ठीक है। फिर हमें FVB जो है इधर अवेलेबल है, इक्वल टू F और V, FV ये आ गया, ठीक है। FV शेड्यूल भी अवेलेबल है, वो भी यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सारी FV शेड्यूल के भी वहाँ पे मैंने आपको दिखाया, IPMT, ये सारी चीज़ें आपके पास एक्सेल में मौजूद हैं। उसका आपने सिंटेक्स कैसे निकालना है, उसको सॉल्व कैसे करना है, उसकी डेफिनेशन देखें, रिटर्न पीरियडिक पेमेंट ऑफ एनुइटी, ठीक है, PMT। अब देखते हैं ये हमें क्या बता रहा है, इक्वल टू PMT, ये देखिए कैलकुलेट द पेमेंट ऑफ लोन बेस्ड ऑन द कांस्टेंट पेमेंट एंड कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट। ये भी आपको वही चीज़ बता रहा है जो आपको यहाँ पे बताई जा रही है, तो इसकी डेफिनेशंस भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आप स्किप कर सकते हैं। फिर मैट्रिक्स आ रहा है, मैट्रिक्स भी जो है एक्सेल पे हमने कैसे बनानी है, यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स का जो है ऑप्शन अक्सर एक्सेल में भी होता है और उसमें भी वर्ड में भी होता है हमारे पास। तो वैसे तो मैथ टाइप के लिए आपको मैथ 302 के लिए आपको मैथ टाइप की ज़रूरत पड़ेगी, मैथ टाइप आपको आना चाहिए, क्योंकि एक्सेल में ये जो मैट्रिसेस हैं ये उसमें इजीली बन जाती हैं। और मैथ टाइप की भी मैं वीडियो बना दूंगी ताकि आप लोगों को ये सिग्मा वगैरह जो यूज़ करना है ये आसानी हो जाएगी, और ये सारी चीज़ें जो हैं प्लस माइनस जो है एक्सेल में थोड़ा सा मुश्किल होता है, वहाँ से आप सीधा कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा जो चीज़ें हैं ये उसकी हैं, मैट्रिसेस हैं, ठीक है। देन हमारे पास और कोई एग्जांपल हो तो मैं आप लोगों को करके दिखाऊं, रेशो वगैरह है, रेशो वगैरह तो सिंपल आप लोगों ने फाइंड करनी है, मार्कअप वगैरह भी सारी सिंपल चीज़ें हैं। नेक्स्ट ये जो हमारे पास मॉडलिक, ये भी सारी हमारे पास सिंटेक्स मौजूद है। आई थिंक जो मैंने आपको बता दिया उस तरह आप लोग सारे जो हैं इनके सिंटेक्स फाइंड कर सकते हैं। DB का सिंटेक्स भी हमारे पास इधर अवेलेबल होगा, DB अगर लिखेंगे तो ये देखें DB आ गया, इसका सिंटेक्स भी आ गया, और ये सारा कुछ सैलविज वगैरह आपको बता देगा, MCQ, और आपके क्वेश्चन जो हैं वो हाफ जो हैं वो यहीं से जो है आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें देखें ये सारी चीज़ें वही हैं, XNPV भी हमारे पास है, SLNVD भी, SYD, ये सब कुछ एक्सेल में मौजूद है, ये कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। और यही था वीडियो, यहीं तक वीडियो बना सकती हूँ। और भी अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।